हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को सबसे पहले तो रंग बिरंगे त्यौहार होली की ढेरों शुभकामनाएं। आशा है कि ये त्यौहार आपके जीवन में खूब सारे रंग लेके आए और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाला कोई भी DSSB का एग्ज़ाम हो, उसमें आप बहुत अच्छे ढंग से अपना एग्ज़ाम दे के आओ, आपका रिजल्ट अच्छा रहे और उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारे रंग ही रंग आए ताकि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लगे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम सॉल्व करने वाले मैथ्स के क्वेश्चन जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर है। और असिस्टेंट ग्रेड 2 जो कि फरवरी महीने में 26 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, और सेकेंड शिफ्ट का ये जो हमारी आंसर की है उसमें जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, और आप लोग चाहो तो इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देख लेना ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जैसा पता है कि DSSB LDC 44/21 की जो हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आपके एग्जाम के हूबहू पैटर्न पे है, उसी तरीके के क्वेश्चन उसी तरीके के पैटर्न पे बेस्ड है। उसके लिए आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो PM20 कोड यूज़ करने पर 20% का ऑफ मिलेगा, जिसमें 99 रुपीज़ की जो टेस्ट सीरीज है एक महीने के लिए, वो 79 रुपीज़ की हो जाएगी और आपको सारे के सारे टेस्ट अनलॉक हो जाएंगे। तो इससे जुड़ी ज़्यादा डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे ले लेना, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है तो www.plus-edu.com पे आप जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, या फिर ये आपको लिंक यहाँ पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया, प्राइस ऑफ अ कार डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 25%, यानी कि हर साल एक कार की कीमत 25% कम हो जाती है। डेप्रिसिएट्स का मतलब कम होना है, और 2 साल के बाद कीमत बताई दी गई है कि 1,12,500 उसकी कीमत हो जाती है कार की 2 साल के बाद। अगर 25% का देखा जाए, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि जो पहले 4 थी कीमत, अब उसमें 1 का डिस्काउंट आ गया, 1 की कमी आ गई और अब वो 3 की हो गई। 1 साल के बाद फिर से 25% का डिस्काउंट या फिर डेप्रिसिएट हो गया, कमी हो गई, तो वो फिर से 4 से वो कितने पे हो जाएगी, 3 पे हो जाएगी। तो अब ये हर साल लगातार हो रहा है, सक्सेसिव है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब पहले साल जिसकी कीमत 16 थी, अब वो 2 साल के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, ये 2 साल के बाद होगी। आफ्टर 2 ईयर्स ये हो जाएगी 9, और 2 साल के बाद बता रखिए कि 1,12,500 हो जाती है। तो इसका मतलब 9 इज इक्वल टू 1,12,500। 9 इज इक्वल टू 1,12,500, और ये पूरा का पूरा 9 पे कट जाएगा। और अब हमें निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब 16, यो 2 साल पहले। तो हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, 16 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 16 किसके इक्वलेंट होगा वो निकालना है। तो 9 हमारा ये पूरा का पूरा काट देगा, ये काट देगा हमारा 1,25,00 पे, यानी कि 12,500 पे काट देगा। और 16 से 12,500 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 लाख आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई कार की, 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5:6, यानी कि बॉयज रेशियो गर्ल्स जो है वो है 5:6 है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज का जो एवरेज वेट है वो कितना है भाई, 33 kg, यानी कि 33 किलो एवरेज वेट दे रखा है। और लड़कियों का एवरेज वेट क्या दे रखा है, ये GA मतलब गर्ल्स का एवरेज वेट, ये कितना है, 44 kg यहाँ पे एवरेज दे रखा है। व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर कितना हो जाएगा। अगर टोटल बॉयज का वेट हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, 33 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये टोटल आ जाएगा। एवरेज की जगह अगर हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल बॉयज वेट, तो ये कितना हो जाएगा, 33 इंटू में 5, ये हो जाएगा 15, 165 किलो सभी का हो जाएगा। और टोटल गर्ल्स वेट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे, 6 चौक 24 और 2 24, 264 kgs ये हो जाएगा। तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का देख लेते हैं। अब हम टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 165 प्लस में 264, यानी कि 9, 12 और 429 kg टोटल हो गया। एवरेज टोटल निकालना है, टोटल एवरेज निकालना है 429। अब डिवाइड किससे करेंगे, टोटल क्या है, हमने बॉयज कितने मान लिए थे 5, गर्ल्स कितनी मान ली थी 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 + 6 11। तो डिवाइड करेंगे 11 से, ये जाएगा हमारा 3 पर 33, 33 या 9 99, यानी कि 39 kgs एवरेज आ जाएगा यहाँ पे टोटल मिला के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहले और दूसरे की जो रेशियो है वो है 2:3। दूसरे और तीसरे की रेशियो कितनी है, 3:4। दूसरे और तीसरे की रेशियो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, 3:4 है, तो यानी कि यहाँ से हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा ये हो जाएगा
तीनों की जो रेशो आ जाएगी 2:3:4 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 1152। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 2 इंटू में 4 8। एक रेशो कांस्टेंट भी होता है, उसे हमने के मान लिया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में के स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारा 1152 के बराबर है। और के स्क्वायर ये 8 से काटेंगे तो 144 पे जाएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 वैल्यू आ जाएगी के की। अब हमसे पूछा गया सम ऑफ 3 नंबर, तीनों नंबर का योग क्या होगा? तीनों नंबर्स का योग कितना है? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 इंटू में के, यानी कि ये कितना हो जाएगा? सम कितना है? सम कितना है भाई? तीनों का 9k। ठीक है, के क्यों लिया है? के है हमारा रेशो कांस्टेंट है। के की वैल्यू कितनी है? 12। 9 इंटू में 12 करेंगे तो 108 आ जाएगा। तीनों का सम 108 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट परसेंटेज हाईएस्ट किसका होगा? तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, मार्क्ड प्राइस एमपी, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, इनकी रेशो निकालनी है। तो हम पहले यानी कि ए को सॉल्व करते हैं। मार्क प्राइस कितनी है हमारी? 3:2, 3:2 है। और कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच में कितनी है? 4:5, 4:5। तो इन तीनों के बीच में जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी? ये कितनी? 3 प्लस इंटू में 4 12, 4 दूनी 8, 2 इंटू में 5 10। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 12 की चीज 10 में बेची, डिस्काउंट मिल रहा है 2 का। डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे 2 अपॉन में किस पे मिल रहा है डिस्काउंट? 12 पे। 2 अपॉन में 12 इंटू में 100। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉपर, क्योंकि एक एक को सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। अब हर चीज में हम देखेंगे ना, तो हमें क्या देखना होगा कि जो डिस्काउंट परसेंटेज की पूरी इस वैल्यू को देख लेंगे, जो सबसे कम होगी वही हमारा परसेंटेज। हाईएस्ट पूछा गया, कम पूछा गया, वो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। सेकंड केस में क्या है भाई? सेकंड केस भी इसी तरह से देखना पड़ेगा। इसमें क्या 11:3 है और कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच में 1:3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 11:3:9 हो जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पे भी कितने का है? 2 का है। और यहाँ पे किस पे मिल रहा है? 11 पे मिल रहा है और 100। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में ज्यादा किसका डिस्काउंट है? जिसका फ्रैक्शन जितना कम, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नीचे जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू, उसकी टोटल वैल्यू ज्यादा होगी। आप खुद देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा? 2/6 अब मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/5.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यानी कि ये वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। तो इसी तरीके से हम कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे जो पहले की जो डिस्काउंट परसेंटेज आया वो आया 2/12 इंटू में 100। दूसरे का आया 2/11 इंटू में 100। अब तीसरे और चौथे का भी फाइंड कर लेते हैं। तीसरे और चौथे का भी फाइंड करेंगे तो ये कितना था? 2/12, ये था 2/11। यहाँ पे देख लेते हैं मार्क प्राइस कितना है? 4, 3, 5 और 6, यानी कि 4 इंटू में 5 20, 5 इंटू में 3 15 और 3 इंटू में 6 18। ये हमारा आ जाएगा तीनों का रेशो। डिस्काउंट कितना है? 2 का। किस पे है? 20 का। तो यहां से डिस्काउंट कितना आ रहा है? 2/20, जो हमें कंपेयर करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो सभी में। यहाँ पे क्या होगा? 7 इंटू में 8 56, रेशो 6 इंटू में 8 48, 6 इंटू में 9 54। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 56 की चीज 54 में बेची जा रही है। 2 का डिस्काउंट कितने पर? 56 पे मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। तो यहां से अब हमें कंपेयर करना है, सभी का न्यूमरेटर सेम है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, ये नहीं होगा। ये 20 बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 12 बड़ा है, ये भी नहीं होगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये हाईएस्ट होगा, ये हाईएस्ट डिस्काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें कंपेयर करके इस क्वेश्चन को करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेल्स ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 30% एवरी मंथ। द डिफरेंस इन द सेल्स ऑफ एन आर्टिकल इन सेकंड एंड थर्ड मंथ इज 5070। व्हाट इज द सेल ऑफ आर्टिकल इन थर्ड मंथ? अब खुद बोला गया है कि 30% बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 30%। यहां पे बोला गया पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है कि सेल्स ऑफ एन आर्टिकल 30%। यहां से यहां पे जाएंगे तो 30% की वृद्धि हुई, दूसरे से तीसरे पे गए तो 30% की वृद्धि हुई। अब हमें बोला गया कि तीसरा और दूसरा, इन दोनों का सेल्स का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? 5070 है। वो कितना है? 5070 डिफरेंस है। अब बोला गया कि भाई अब यहां पे देखिए, यहां से कुछ भी हो, यहां पे हम थर्ड पे सेकंड पे मान लेते हैं। कितना था? कितना सेकंड पे कितना मान लेंगे हम? 30% है। 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा। तो हम सेकंड को कितना हो जाएगा? 10,
और थर्ड पे कितना हो जाएगा वो 13, यानी कि 30% की वृद्धि हो गई। अगर हम सेकंड पे जो सेल्स की वैल्यू 10 मानेंगे तो तीसरे महीने में कितनी हो जाएगी 30% वृद्धि, वो 13 हो जाएगी। अब पूछा गया है व्हाट इज द सेल ऑफ द आर्टिकल इन थर्ड मंथ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3, 13 और 10, 3 का डिफरेंस है, तो 3 किसके बराबर है हमारा 5070 के बराबर है। हमसे पूछा गया थर्ड मंथ में कितनी होगी, तो हमें निकालना किसका है, 13 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां से देखेंगे तो ये हमारा पूरा घट जाएगा 169 पे, 1690 पे, और 169 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21970, 21970। तो यानी कि तीसरे महीने में कितनी सेल हुई, 21,970 रुपए की सेल हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुकेश अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 32, यानी कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 32, सेल प्राइस 82 है, सेल प्राइस कितना है 82 है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि ये कितना आ गया 50 रुपए की चीज पे 32% का 32 रुपए का प्रॉफिट, और कितना सेल प्राइस था 82। अब हमसे पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकलता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस निकाली। तो प्रॉफिट कितना था 32 किस पे था 50 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 50 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितने पे जाएगा 2 पे, और ये कितना हो जाएगा 64% का उसे प्रॉफिट हुआ होगा, मुनाफा हुआ है उसे कितने का 82 रुपए में बेचने पर 64% का। क्वेश्चन नंबर 7, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ साइकिल इज 52800, इफ 56% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। सीधी सीधी बात है, मार्क प्राइस हमारा अगर दे रखा है 52,800 रुपए दे रखा है, और हमें बोला गया डिस्काउंट कितने का दिया है 56% का, तो इसका मतलब सेल प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 44% ऑफ 52800, यानी कि 44 मल्टीप्लाइड बाय 528, 44 मल्टीप्लाइड बाय 528, और ये कितना आ जाएगा 23232, ये कितना आ जाएगा 23232, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 4 लोग हैं जो कि ABCD हैं, और जो 36 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, और उनकी स्पीड है 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और आपको यहाँ पे बोलना है कि वो एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे शुरू होते हैं, तो कितने समय बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा मिलेंगे, यानी कि सारे के सारे घूम के एक ही जगह पे दोबारा कब आने चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और आप लोगों को बताना। मैं हिंट दूंगा, हर वीडियो में एक क्वेश्चन हम ऐसा रखते हैं जो कि आप लोगों का होमवर्क होता है और कमेंट करके आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को LCM फाइंड करना है कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हैं। वो तो हमें पता है 6 किलोमीटर तय कर रहे हैं, बट हमें ये पता लगाना है कि भाई अब वो 36 किलोमीटर, यानी कि अगर मान लें एक ही बात करेंगे हम, अगर हम एक ही बात करेंगे तो वो पूरा का पूरा चक्कर कितनी दूरी कितनी टाइम में काटेगा। उसकी स्पीड 6 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर उसे चलना है, तो वो 6 घंटे में पूरा काटेगा। ऐसे बी कितना 4 घंटे में, सी कितना 3 घंटे में, डी कितना 2.4 किलोमीटर्स में, 2.4 आवर्स में। तो ये जो घंटे आ जाएंगे, ये जो टाइम पीरियड आ जाएगा, उसका आपको LCM निकालना है, और LCM ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। करेक्ट आंसर जिसका होगा उसको रिप्लाई जरूर करूंगा, और किसी का रॉन्ग होगा तो उसको भी करेक्ट करके जरूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्टेन सम ऑफ बिकम्स 6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 9 ईयर्स, यानी कि अगर कोई भी सम एक था वो 9 साल के बाद 9 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, 5 का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब बोला गया कि 18 साल में कितना गुना हो जाएगा। जो एक जो था उसको 18 साल देने हैं, 18 साल में। अब भाई 9 साल में 5 का ब्याज मिला था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 18 साल में कितना मिलेगा, ये दुगना हो रहा है, तो यहां से ब्याज भी दुगना हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा 10 ब्याज मिलेगा। अगर 9 साल में 5 ब्याज मिला था तो 18 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 ब्याज मिलेगा। तो यानी कि अगर 1 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 11, कितनी हो जाएगी अमाउंट, 11 रुपए हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 से वो 11 हो गया, ये कितना हो गया 11 टाइम्स हो गया है वो। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, कि अगर 6 गुना हो रहा है 9 साल में, तो 18 साल में वो कितना होगा, 12 गुना नहीं होगा, वो 11 गुना होगा, ठीक है। चलिए, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। अगर कोई 2 नंबर है, एक नंबर दूसरा नंबर की रेशियो कितनी है, 5:7 है। इफ सम ऑफ बोथ नंबर्स आर 84, 5 और 7 ये कितने हो गए 12, 12
ये किसके बराबर है? 84 के बराबर है। देन व्हाट इज द लार्जर नंबर अमंग द बोथ द नंबर? लार्जर नंबर कौन सा है? 7, तो उसे 7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा। 7 × 7 49। इसका मतलब दूसरा नंबर कितना है? 49 है। और पहला नंबर कितना है? ये है 35 है। तो हमसे पूछा गया लार्जर नंबर बिगर नंबर, तो 49 बिगर नंबर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% वोट्स ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि अगर टोटल यहाँ पे 100 वोट्स थे, ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे मान लिया 100 वोट्स है। इफ आउट ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड 75% ऑफ वोट्स वर वैलिड, तो यानी कि 75 कितने हो गए? वैलिड हो गए। 75 कितना हो गया? वैलिड हो गया। और यहाँ पे बोला गया विनिंग को, जो विनर है उसको कितना मिला है? 70% किसका मिला है? ऑफ वैलिड मिला है। अगर विनर को 70% मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा? 30% ऑफ वैलिड मिला होगा, तभी तो 2 ही कैंडिडेट हैं, ठीक है, 2 कैंडिडेट थे। अगर जीतने वाले को 70% मिला है तो हारने वाले को 30% मिला होगा। अब मार्जिन, यानी कि बोला गया मेजॉरिटी या मार्जिन कितना है? 3630। ये मेजॉरिटी कितनी है भाई? मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि विनर माइनस लूजर, तो विनर को कितने? 70 माइनस लूजर को कितने? 30। ये कितना हो गया? 40% ऑफ वैलिड वोट्स। 40% ऑफ वैलिड वोट्स। 40% ऑफ वैलिड वोट कितना था? हमने कितना मानना था वैलिड? 75। 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 75, ये किसके इक्वलेंट है? ये हमारे दे रखा है 3630 के बराबर, 3630 के बराबर दे रखा है। 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 10 इधर आ जाएगा। 75 पूरा का पूरा कट जाएगा 484 से, 484 पे कट जाएगा। 4 से पूरा कट जाएगा 121 पे कट जाएगा। हमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, हमने कितना माना था टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? 100। तो अब हमें 100 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगर एक की वैल्यू 121 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12100, यानी कि 12,100, यानी कि 1 लाख नहीं 12,100 यहाँ पे वोट डले होंगे टोटल वोट, जिसमें से वैलिड सिर्फ 75% थे। जीतने वाले को 75% का 70% मिला और लूजर को 30% मिला। 75% का मेजोरिटी हुई 40% ऑफ वैलिड की, और वो किसके बराबर थी? 3630 के बराबर। तो 100% कितने हो जाएंगे? 12,100 वोट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 40% इन प्राइस ऑफ एप्पल अ कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल लेस, यानी कि अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर अगर हमें सेम रखना है, एक्सपेंडिचर को हमें क्या रखना है? सेम। तो प्राइस और क्वांटिटी में जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है? इनवर्स होता है। तो बोला गया 40% की वृद्धि हो गई है। 40% की वृद्धि मतलब 4/10, यानी कि 2/5 की। 40% मतलब 2/5, तो यानी कि जो पहले 5 रुपए की चीज थी अब वो कितनी हो गई? इंक्रीज होकर 7 रुपए की हो गई है। तो क्वांटिटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पहले जो 7 आ रहे थे वो अब कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब उसने क्या बोला है? अ कस्टमर कैन परचेज 4 एप्पल लेस, पहले 7 थे अब 5, यानी कि डिफरेंस कितना है? 2 का। उसके हिसाब से 4 एप्पल कम आ रहे हैं, तो यानी कि 2 किसके इक्विवेलेंट है? 4 के बराबर है। 2 किसके इक्विवेलेंट है? 4 के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। तो यहाँ पे 7 किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 के बराबर हो जाएगा। 2 अगर 4 के बराबर है तो 7 14 के बराबर। और 14 एप्पल कितने रुपए में आएंगे? उसने बोला था पहले 70 रुपए में ही, अब उतने 70 रुपए की एक्सपेंडिचर फिक्स थी। तो ये 14 एप्पल कितने में आ रहे थे? 70 रुपए में आ रहे थे। 14 एप्पल अगर 70 रुपए में आ रहे थे तो एक एप्पल कितने रुपए में आएगा? 5 रुपए में आएगा। एक एप्पल कितने रुपए में आएगा? 5 रुपए में आएगा। यही क्या हो जाएगी? प्राइस हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? प्राइस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर Rs 300 इज इक्वल। प्रॉफिट का मतलब होता है कि भाई सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है और इसने बोला 300 रुपए में बेची है, तो सेल प्राइस कितना है? 300 रुपए का। तो 300 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट हुआ है, किसके बराबर है? लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल फॉर 200, यानी कि लॉस हुआ। लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, और सेल प्राइस इसके इसमें कितना है? 200 के बराबर। ये लॉस था, ये प्रॉफिट है, ये दोनों बराबर हुए हैं। अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर हो जाएगा? 300 प्लस में 200 500 के बराबर हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 250 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। हमसे पूछा गया अगर सेल करता है वो 150 रुपये में, सेल प्राइस यहाँ पे उसने बोली गई है कि 150 रुपये कर रहा है, तो व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज? तो लॉस कितना हो रहा होगा? 100 रुपये का लॉस हो रहा होगा। कितने पे? 250 रुपये पे।
परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 0 से 0 काटा, 25 से गया 4 पे, तो ये लॉस कितना हो रहा होगा, 40% का उसे घाटा हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस में 25 प्लस में x माइनस x की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 25 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25 का, ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ये 25 पे ही जाएगा, 625 प्लस में ये कितना रह जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 630 प्लस में 1, 631 अपॉन में 25, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50% ऑफ अ नंबर, 50% का मतलब होता है 1/2 ऑफ अ नंबर हम मान लेते हैं ए, जिसमें से 10 घटाया गया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 110 के बराबर आ जाता है। तो 1/2 ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, 120 के, ए किसके बराबर हो जाएगा 240 के, यानी कि जो हमने नंबर ए माना था वो कितना है 240। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ABC have some cards with each of them 3 times the number of cards with A, यानी कि 3 गुना किसके A के किसके बराबर है, 4 times the number of cards B के 4 गुना के बराबर है। और आगे बोला गया 3 times the number of cards B, यानी कि 3 गुना किसके B के, ये किसके बराबर है 4 times the number of card with C, 4 गुना कार्ड के किसके C के बराबर है। If we do the sum of total number of cards with them then what will be the minimum value of sum, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देख लेते हैं कि भाई A/B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और B/C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो A/B/C कितना हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे भी था 4/3, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 12 और 9, 16/12/9 हो जाएगा। मिनिमम तो यानी कि हम रेशो कांस्टेंट जो कि k होता है उसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, उससे मिनिमम तो कुछ होगा ही नहीं, 0 मानेंगे तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो मिनिमम कुछ ना कुछ है, तो हम k मान लिया, तो यानी कि 16 प्लस में 12 प्लस में 19, तो ये कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस में 16 37। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम कार्ड्स कितने हो जाएंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो बॉड मास में जो रूल होता है वो वी बॉड मास होता है, वी बॉड मास। तो ये वर्नैकुलर बार होता है वी, जो ये बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ओके, ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले यही सॉल्व करना होगा। हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले यही सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 14, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 9, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 पे जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 15 अपॉन में 14। मल्टीप्लीकेशन है किसकी, 7/15 से मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे क्या था 3/5 मल्टीप्लाई, और माइनस में 3/5, और ये पूरा ब्रैकेट था, ठीक है। तो यहाँ से 15 से 15 कट गया, 7 से ये कट गया 2 पर, तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 3/5। तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितने एलसीएम आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, और ये कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा 2 पे, यानी कि 6 हो जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 में से 1 चाहेंगे तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -3/50, -3/50 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 12, 18 एंड 21 एंड लीव्स रिमाइंडर 6 इन ईच केस। इसका लॉन्ग मेथड मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना है, 6, 12, 18 और 21 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम ले लोगे, उस एलसीएम में अब आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 9, 9, 9, 9, इसको आप डिवाइड करके देखोगे, इसको डिवाइड करोगे, उसमें फिर आपको 6 आपको रिमाइंडर भी बचाना है, तो आपको 6 भी देखना होगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन में से ना 6 रिमाइंडर है ना, 6 घटा ही लेते हैं, फिनिश ही कर देते हैं 6, ठीक है। अगर 6 रिमाइंडर बच रहा है वो हमें देखना है, तो हम 6 रिमाइंडर पहले गायब कर देते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 9963, 9873, और ये कितना आ जाएगा 9828, और ये कितना आ जाएगा 9928। अब हम ये देख लेंगे कि ये जो नंबर है इनमें से वो नंबर होना चाहिए जो 9, 12, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। क्यों पूरा तरह डिवाइड क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि अब रिमाइंडर जो 6 था वो हम पहले ही हटा चुके हैं।
तो अब हम ये देख लेंगे कि अब वो नंबर होना चाहिए जो कि हमारा इनसे 9, 12, 18, 21 से जो कि पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। अब हम देख लेंगे कि भाई 9 से चेक करेंगे तो 9 से तो ज्यादा जा रही है, साफ दिख रहा है कि अलग अलग जो नंबर है वो 9 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी, तो 9 से तो चेक नहीं करेंगे हम। किससे? एक यूनिक नंबर देखते हैं, यहाँ पे 21 है, तो 21 में क्या है? 3 और 7 है, तो जो 3 और 7 से जाएगा वो 21 से भी जाएगा। 3 जो 9 से जा रहा है वो 3 से तो जा ही रहा है। 7 का और चेक कर लेते हैं, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये वो नंबर है जो कि 9879 वो नंबर है। वो पूरा सॉल्व करने की बजाय वो बहुत लंबा मेथड पड़ता है, ये क्विक है ऑप्शन मेथड। ये वो नंबर है जो कि 9, 12, 18, 21 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर बचेगा हर केस में। क्या बचेगा? 6 रिमाइंडर बचेगा हर केस में। चाहे तो आप पूरा लेंथी मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन बाइज 30 मैंगोज फॉर ₹1। 1 रुपए में वो 30 मैंगो खरीदता है और बोला गया हाउ मेनी मैंगोज कैन बी सोल्ड फॉर ₹1 इफ सो दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 25%। लॉस हो रहा है 25% का, तो इसका मतलब कितना हुआ? 1/4। जो पहले 4 की चीज थी वो कितने में बेची? 3 में। अगर 1 रुपए में वो 30 मैंगो खरीद रहा था तो उसने 4 रुपए में कितने मैंगो खरीदे होंगे? 120 मैंगो खरीदे होंगे। अब क्या बोला गया कि 4 रुपए वाली चीज वो 3 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 4 रुपए में उसने 120 मैंगो खरीदे बट वो 3 रुपए में 120 मैंगो बेच रहा है। 3 रुपए में अगर वो 120 मैंगो बेच रहा है तो ये क्या था? ये बाय था, तो सेल कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? 3 रुपए में 120 मैंगो सेल कर रहा है, तो 1 रुपए में वो कितना मैंगो सेल कर रहा है? 40 मैंगो सेल कर रहा है। अब खुद देखिए, कोई उसने खरीद के लाया 1 रुपए में 30 मैंगो और बेच रहा है 1 रुपए में 40 मैंगो, तो उसको लॉस हो रहा है। तो यहां से हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया कि कितने मैंगो बेचेगा वो? 1 रुपए में 40 मैंगो सेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। 3/16 और ये कितना हो जाएगा? 9 3 27, 27 और 33, ये कितनी, सॉरी 27 और 5 32, 32/9 डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2/9। ये भी डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। 3 नीचे है तो ऊपर तो 3 चला ही जाएगा, और 4 3 12, 12 और 2 14, तो ये नीचे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9/7। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 से कटा ये 2 पर, 3 से कटा ये 3 पर, तो ये कितना आ गया? 2/3 डिवाइडेड बाय 3 से कटा ये 9 पर, और 2 से कटा ये 3 से कटा ये 3 पर, 9 था ना, 3 से कटा ये 3 पर, और ये 14 था तो ये कटा 7 पर, तो डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेंज करेंगे तो नीचे कितना? 21, ऊपर रह जाएगा ये 21, मल्टीप्लाई करा 9 और ये रह जाएगा 7। तो ये 3 से काटेंगे हम 9 को, ये जाएगा हमारा 3 पर। 7 से काटा हमने 21, ये भी जाएगा 3 पर। 2 × में 3 6, 6 3 18, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन को आपने बहुत बारीकी से समझा होगा। किसी क्वेश्चन में फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर जितने भी साथी हमारे DSSB LDC 44/21 के लिए मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो कि आपको प्रोमो कोड PM20 अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे वो पूरे के पूरे महीने के लिए 79 रुपीज़ का चार्जेस अप्लाई करा जाएगा। और ये सारा का सारा अवेलेबल है www.plus-video.com पर। थैंक यू सो मच अपना साथ और अपना टाइम देने के लिए। उम्मीद है कि जो आज आप वीडियो में एक्सपेक्टेड चीज़ें देख रहे थे वो आप लोगों को मिली होंगी। हर क्वेश्चन का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिला होगा, और किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।